हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर बात करेंगे। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी इसके बारे में बात करेंगे, एंड नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा नंबर मिलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर बात करेंगे। इतना सब बवाल होने के बाद इस परीक्षा को 24 अगस्त को संपन्न करा दिया गया। लगभग 85 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो 85% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना ही हार्ड था और ना ही इजी था। काफ़ी यूट्यूबर्स इस पेपर को इजी कह रहे हैं, लेकिन पेपर इजी नहीं है। पेपर सिर्फ देखने में इजी लगता है, बट सॉल्व करने पर पता चलता है पेपर इजी है या नहीं है। तो पेपर देखने में इजी लगता है, बट सॉल्व करते हैं तब पता चलता है कि इजी है या नहीं है। जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो लगता है मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, पेपर इजी था, बट धीरे धीरे कुछ गलत लगने लगते हैं। तो पहले यही लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन जब कुछ टाइम बीतता है तो धीरे धीरे लगता है कि मेरा वो क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, तो धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन गलत लगने लगते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैंने 90 क्वेश्चन किए हैं, बाद में 70 क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैंने 95 क्वेश्चन किए हैं, 90 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन बाद में जब वो आंसर की देखते हैं तो उनके क्वेश्चन 70-75 क्वेश्चन ही सही रह जाते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 80-90% सही करके आते हैं, कि 80% 90% सही करके आते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका भी बहुत फ़र्क रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सही होगा सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन थे। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मैम इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके बारे में जानेंगे। तो दोनों शिफ्टों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बट सेकेंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा टफ है। जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट से ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा टफ था। इसलिए नॉर्मलाइजेशन में सेकेंड शिफ्ट को कुछ मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है। तो सेकेंड शिफ्ट वालों को थोड़ा बहुत मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा मार्क्स का अंतर नहीं होगा, लेकिन 3-4 मार्क्स का अंतर हो सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सिलेक्शन तो एक नंबर से ही रुक जाता है। आप भी जानते हैं कि सिलेक्शन पॉइंट से एक नंबर से ही रुक जाता है, तो एक नंबर भी बहुत होता है। तो ऑफिशियल आंसर की को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि इसकी ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी। तो ऑफिशियल आंसर की एंड कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की इसी सप्ताह या अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसी सप्ताह या अगले सप्ताह तक आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 63% अभ्यर्थियों ने छोड़ी CGL की परीक्षा। तो इतने % स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ दी है। तो इसमें कहा गया है SSC CGL 2020 की Tier 1 परीक्षा मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार राज्य के 17 जिलों में 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में कुल देखिए 4,65,534 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे, लेकिन परीक्षा में 1,75,679
अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। तो इतने फीसदी अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं, 37.74, इतने परसेंट स्टूडेंट ने ही पेपर दिया है और 63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो क्योंकि पीटी का परीक्षा भी थी, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ दी है। स्टूडेंट ने यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा दी है, सीजीएल की परीक्षा छोड़ दी है। तो आगे देख लेते हैं, ये नोटिस है, इसे भी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है पीटी सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा गया है एसटीएफ प्रयागराज ने की छापेमारी, सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज और 85% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो इतने फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। आयोग ने कंट्रोल रूम से पकड़वाया संदिग्ध कक्ष निरीक्षक को। तो पकड़वाया गया है। तो देखिए, फर्जी आधार और प्रवेश पत्र के सहारे दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में दिलाई जा रही थी परीक्षा। तो देख लेते हैं इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है यूपी ट्रिपल एससी की पहली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सदस्य दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए नकल करा रहे थे। पकड़े गए सभी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। उनके पास से बड़ी संख्या में ब्लूटूथ डिवाइस, पीटी प्रश्न पुस्तिका और मार्कशीट, ब्लैक चेक और 24,000 नकद बरामद हुए हैं। गिरोह के अन्य मददगारों के नाम भी पता चले हैं। तो आगे कहा गया है सरगना ने स्वीकार किया है कि गिरोह के अन्य लोग प्रतापगढ़, कानपुर और वाराणसी में भी सक्रिय थे, उनके बारे में पता किया जा रहा है। तो इन लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। तो आगे देख लेते हैं। मैथ्स और करंट अफेयर्स ने किया परेशान। राजधानी में 57 केंद्रों पर हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, 84,000 से अधिक छात्र हुए शामिल। तो इतने छात्र शामिल हुए 84,000। तो इसमें कहा गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थियों को मैथ्स और करंट अफेयर्स के प्रश्नों ने खूब छकाया। हालांकि अन्य विषयों में भी कुछ प्रश्नों से अभ्यर्थी परेशान हुए, लेकिन इन विषयों के प्रश्नों अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा उलझ कर रह गए। तो इन प्रश्नों में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा उलझ कर रह गए। नेगेटिव मार्किंग की वजह से अभ्यर्थी ने बगैर पुष्ट हुए किसी भी विकल्प को नहीं भरा। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि कैलकुलेशन वाले सवालों की वजह से कई प्रश्न छूट गए। तो इसे भी आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इसकी कोई एक कट ऑफ नहीं जाएगी। लेखपाल भर्ती के लिए अलग कट ऑफ जाएगी, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग कट ऑफ जाएगी। तो इसकी कोई एक कट ऑफ नहीं जाएगी, सभी भर्तियों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगी। यदि आपने 58 से 65 क्वेश्चन आपके सही हैं निगेटिव के बाद, तो निगेटिव को हटा दीजिए। निगेटिव के बाद आपके 58 से 65 क्वेश्चन सही है, तो आप लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो यदि आपके क्वेश्चन इतने सही बन रहे हैं 58 से 65, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए लेखपाल की। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।